डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का आज बलिदान दिवस है और धारा 370 के कारण उत्पन्न परिस्थितियों के लिए संघर्ष करने हेतु, देश को एक रखने हेतु उन्होंने जम्मू की यात्रा की थी, श्रीनगर की यात्रा की थी और उसी दौरान उनको नज़रबंद कर लिया गया और 40 दिन जेल में रहने के बाद आज ही के दिन वो शहीद हो गए। अगर आप 1953 से पहले के घटनाक्रम के बारे में चर्चा करेंगे तो पाएंगे कि उस समय जम्मू कश्मीर, जिसको स्पेशल प्रोविज़न 370 अनुच्छेद के तहत दिया गया, इसका विरोध दो महापुरुषों ने सबसे ज़्यादा किया। एक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और दूसरे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर बाबा साहब। और इस कारण से इनमें ये समानता भी है। ये दोनों नेहरू मंत्रिमंडल के भी सदस्य थे। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी उद्योग का मंत्रालय संभालते थे और डॉक्टर B.R. अम्बेडकर कानून मंत्रालय संभालते थे। ये दोनों ऐसे गैर कांग्रेसी सदस्य थे। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और डॉक्टर B.R. अम्बेडकर दोनों गैर कांग्रेसी सदस्य थे जो नेहरू मंत्रिमंडल में सदस्य थे। ये भी उनकी एक समानता नजर आती है। और दोनों ने ही जम्मू कश्मीर के विषय पे जोरदार मुखर आवाज से विरोध किया। ये भी उनकी समानता में आता है। 1952 की घटनाक्रम के बाद जब पहला आम चुनाव हुआ तो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को तो कांग्रेस ने हरवा दिया चुनाव में, लेकिन डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी चुनाव जीत करके कोलकाता से लोकसभा में पहुंचे थे। और जो विपक्षी सदस्य थे उस समय जो मान्य नंबर उनको प्राप्त नहीं हुए तो LOP कोई बन नहीं पा रहा था, तो विपक्षी सदस्यों ने तय किया कि लोकसभा में हमारे नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी होंगे। और इस कारण से वो नेता प्रतिपक्ष के नाते डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने लोकसभा में अपनी भूमिका निभाई। और जब कभी भी कोई इम्पोर्टेंट विषय पे बोलने का अवसर आता था तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ही एज ए LOP की तरह ही वो लोकसभा में सरकार को खींचते थे। इसी तरह से राज्यसभा में डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने भी LOP जैसी भूमिका ही निभाई। तो ये भी इनकी एक समानता का विषय था। तो आज के दिन बलिदान दिवस के अवसर पर हम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को याद करते हैं, जिन्होंने जनसंघ की स्थापना की और इस देश में दो निशान, दो प्रधान और दो विधान नहीं चलेंगे, उसके लिए अपना बलिदान दिया। और जिसका सबसे पहले डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने विरोध दर्ज कराया एट द टाइम ऑफ इनिशियल स्टेज, जब ये मामला आने लगा तब वो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब ने कहा कि मैं इस धारा का प्रस्तावक नहीं हो सकता। तो ये दो महापुरुषों की इस तरह की समानता, विचारों की समानता, जिस कारण से कई लोग ऐसा कहते हैं कि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर कब भारतीय जनता पार्टी के नज़दीक खड़े थे, कब जनसंघ के नज़दीक खड़े थे। ये जो मैं समानता गिना रहा हूँ, इससे साफ झलकता है कि बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की विचारधारा के नज़दीक खड़े थे और दोनों ने इस्तीफा भी दिया। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब ने भी इस्तीफा दिया और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने भी कश्मीर के इशू पे इस्तीफा दिया। तो मैं आज बलिदान दिवस के अवसर पर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को याद करता हूँ। उनका जो योगदान इस देश के निर्माण में रहा, उनको भी मैं याद करता हूँ, भावभीनी श्रद्धांजलि देता हूँ। और भावी पीढ़ी को हम ये बताना चाहते हैं कि ये ऐसे ऐसे महापुरुष हुए हैं जिन्होंने देश की एकता और अखंडता के लिए अपने प्राण ही दिए। इसलिए उनको नमन करना हमारी ड्यूटी भी बनती है। बहुत बहुत धन्यवाद।